हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है द नो कॉन्टैक्ट सक्सेस स्टोरीज। आज मैं आपको कुछ नो कॉन्टैक्ट की सक्सेस स्टोरीज बताना चाहूँगा ताकि आप में इंकरेजमेंट पैदा हो, आपको अच्छा फील हो टूवर्ड्स योर सेल्फ, बिकॉज आपको भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है इस टाइम पे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्टोरीज अपने स्टूडेंट्स की बताता हूँ, सक्सेस स्टोरीज। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं ये कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली वीडियोस आपकी हेल्प कर सकें, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो नो कॉन्टैक्ट की सक्सेस स्टोरीज बताता हूँ। पहली सक्सेस स्टोरी, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं इन इन नो कॉन्टैक्ट। अगर हमें रिजल्ट इमीडिएटली ना नजर आए, एज अ ह्यूमन जो है मैंने नोट करता हूँ आजकल के जो बच्चे हैं या वो उनमें पेशेंस कम है। ठीक है, सो अगर आप वीडियोस तो देख लेते हैं, आप कहते हैं मैं नोट कॉन्टैक्ट पे अमल करूंगा, लेकिन जब 1 महीना 2 महीने गुजरते हैं आपको लगता है यार ये वर्क नहीं कर रहा, ऐसी बस बातें बनी हुई हैं। सो मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ, आपसे सब्र नहीं होता, आप रोते हैं या मुझे मैसेज कर करके अपनी स्टोरियाँ बताते हैं, रोते हैं, सैड होते हैं, या उन्हें कांटेक्ट करते हैं दोबारा और बेगिंग एंड प्लीडिंग करते हैं, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज बताना चाहता हूँ। तो पहली सक्सेस स्टोरी ये है कि मेरे एक लड़की स्टूडेंट थी, उसको 4 महीने बाद, उस 4 महीने बाद कह रहा हूँ, 4 हफ्तों बाद उसको उसके बॉयफ्रेंड ने कांटेक्ट किया और पहले हेलो लिखा, और फिर क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ था कि अभी इतना जल्दी इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करना, तो उसने मुझसे पूछा कि मैं सर क्या करूँ, तो मैंने बोला अभी रिप्लाई नहीं करना, 2 3 4 घंटे बाद करना, थोड़ी एंग्जाइटी इसकी बढ़ने दो फिर रिप्लाई कर देना। लेकिन उस बंदे से सब्र ही नहीं हुआ, न जाने उसने क्या देख लिया था ऐसा, उसकी एंग्जाइटी शूट कर गई और वो बार बार मैसेज किया जा रहा है, हेलो हाय, क्या मैं बात कर सकता हूँ। फिर इन दी एंड वो जब 2 3 घंटे गुजरे तो उसने लिखा कि वाई यू इग्नोरिंग मी एंड ऑल दैट, गुस्सा होने लग गया। तो मैंने बोला कर लो इससे पहले कि ये वो बहुत ही पागल हो जाए। तो फिर आगे उस बात की और पता नहीं अभी 1 हफ्ता हो गया चल रही है बात। सो आई होप कि उनका आगे अच्छा चल जाए। एक और सक्सेस स्टोरी ये वो लड़के के साथ हुई है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कांटेक्ट किया है और वो कहता है कि मैं अभी मतलब रेडी नहीं था, कि मुझे नहीं लगा इतने जल्दी वापस आ जाएगी। तो मैं अब क्या बोलूँ उसको, मतलब बोलूँ कि मुझे अभी बात नहीं करनी या मुझे भी स्पेस चाहिए। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसा। क्यों? ठीक है, क्योंकि अगर मैं रिकमेंड कर दूँ कि आप उससे बात ना करें तो मे बी, या आप देखो आपने प्लान बताए नहीं जाते। एक ये भी लोगों के दिमाग में बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है कि वो सोचते हैं कि मैं नो कांटेक्ट करूँगा लेकिन बता के करूँगा। अपनी गर्लफ्रेंड को क्या मैं बता दूँ कि मैं नो कांटेक्ट में हूँ, मैं 30 दिन बाद आपसे बात करूँगा। ये नो कांटेक्ट थोड़ी हुआ। नो कांटेक्ट मीन्स होता है इनडायरेक्टली उनकी एंग्जाइटी बढ़ाना। ठीक है, अगर आप बता के करेंगे तो क्या फ़ायदा, उनकी एंग्जाइटी तो नहीं बढ़ेगी, उनको पता है 30 दिन बाद इसने बात करनी है। और सेकंड, अगर वो वापस आए हैं तो अभी आप पहले बात तो करें वो चाहते क्या हैं। ठीक है, पहले ही अज्यूम ना कर लें कि वो लव के लिए वापस आए हैं और अभी मैं लव के लिए तैयार नहीं हूँ एंड ये एंड वो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आने दें उनको, पहले बात करें उनसे, फिर देखें क्या होता है। और तीसरी स्टोरी वो ये कि इसमें थोड़ी अच्छाई भी है और बुराई भी है। वो कह रहा है कि 4 महीने बाद वापस आई है, बात हुई है कुछ महीने, 2 3 महीने फिर बात भी हुई है और फिर चली गई। अब इसके पीछे बताता हूँ रीज़न क्या हो सकती है। इसके पीछे रीज़न ये हो सकती है कि वो 4 महीने बाद आई है, मे बी उसने सोचा कि अब ये चेंज हो चुका है, मे बी आपने अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाई, उसको अट्रैक्ट किया, लेकिन फिर उसको रियलाइज़ हो गया ये तो चेंज ही नहीं हुआ, ये तो वैसा ही है। तो फिर उसने रियलाइज़ किया कि मे बी मुझे जाना चाहिए, और या मे बी आप बहुत ज़्यादा लवी डवी हो गए थे, या मे बी शायद आप बहुत ज़्यादा हार्श हो गए थे। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, कि हम सोचते हैं कि अब मेरी वीडियोस देखते हैं ना, तो लोग स्टूडेंट कहते हैं कि मैं इससे क्लोज नहीं होऊंगा, इससे इमोशन शो नहीं करूंगा, सर ने बोला है। इसके चक्कर में आप इतने हार्श हो जाते हैं कि वो बेचारी चाहती है कि थोड़ी इंटीमेसी क्रिएट हो या बात हो उस तरह की, लव, लेकिन आप उतनी अकड़ में रहते हैं कि वो बोलती है कि शायद अब पहले जैसा कभी नहीं हो सकता, और वो चली आती है। तो इतना भी हार्श नहीं होना और इतना भी लवी डवी नहीं होना। हमेशा मिरर करना सीखे लोगों को। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिकली भी, स्पेशली इन बिजनेस मीटिंग्स, आप लोगों को मिरर किया करें। अगर आप इमीडिएटली फेस टू फेस बैठे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करें, वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करने लग जाएंगे और कंफर्टेबल फील करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उनका क्लोज बॉडी लैंग्वेज है तो ये बता रहे हैं कि वो एंग्जाइटी में है और वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें कंफर्टेबल फील कराएं। आप भी थोड़ा वैसे ही एक्ट करें उनके साथ। अगर वो बहुत ज़्यादा ओपन है तो आपको भी बहुत ज़्यादा ओपन होना चाहिए। मतलब
उनको मिरर करें, उनके एक्शंस को और उनकी बातों को, तो वो आपसे कनेक्ट होंगे नेचुरली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बस एक एंड में ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई आके और फिर छोड़ के चला गया है ना, तो फिर उसको पक्का पक्का ही बाय करें और आगे मूव ऑन करें, दूसरों को ढूंढें, ना कि दोबारा उसके चांस बने। जैसे अब इस बंदे ने मुझे मैसेज किया कि सर अब वो आके फिर चली गई 3 महीने बाद, तो क्योंकि एक बार बस अब वो सेकंड टाइम चली गई तो इट मीन्स अब कोई फ़ायदा भी नहीं है दोबारा से करने का, क्योंकि उसने शायद ठान लिया कि आप चेंज नहीं हो सकते। इसलिए सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे गाइस, लव यू ऑल।